नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के पाठ 4 पुरस्कार को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री देवदत्त द्विवेदी जी हैं। बच्चों, ज़्यादातर होता यह है कि जब इंसान पर बुरा समय आता है तो वह डोल जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। लेखक ने इस पाठ में अखबार बेचने वाले सत्यपाल नामक एक बालक के विषय में बताया है कि वह विपरीत परिस्थिति में भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ देता है। उसके मित्र चंचल द्वारा उपाय बताने पर भी वह झूठ बोलकर अखबार बेचना पसंद नहीं करता है। सत्यपाल की यही सच्चाई उसे विद्यालय के उत्सव में प्रथम पुरस्कार दिलाती है। आओ बच्चों, यहाँ से हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। रामनगर पहाड़ियों से घिरा एक सुंदर शहर है। यहाँ बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं जो आपस में मिलकर कई कार्यक्रम या प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हर साल पुरस्कार वितरण उत्सव मनाया जाता है। वितरण यानी बांटना, इनाम बांटने का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में ये सभी विद्यालय भाग लेते हैं। इस साल भी यह प्रतियोगिता मनाई जा रही है। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय है सच्चे बच्चे कितने अच्छे। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का निर्णय लिया गया। जलसा यानी कि समारोह, उत्सव या गैदरिंग कह सकते हो। तो उस जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि सत्यपाल एक निर्धन बालक है। उसके माता पिता मर चुके हैं। वह घर में अपनी छोटी बहन और बूढ़ी दादी के साथ रहता है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। एक शाम वह बाजार में अखबार बेच रहा था। बहुत वर्षा होने के कारण सड़क पर कीचड़ हो गया था। शाम के समय बूंदाबांदी हो रही थी, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। सत्यपाल के सारे कपड़े गीले हो गए, लेकिन फिर भी वह अखबार बेचता रहा। पर आज कोई ग्राहक अखबार खरीदने नहीं आया, तो वह घूम घूम कर आवाज़ लगाने लगा, आज का ताज़ा अखबार ले लो, शाम का ताज़ा समाचार ले लो। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ग्राहक उससे अखबार खरीदने नहीं आया। बारिश की वजह से सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का छुटपुटा और घना होता जा रहा था। सांझ यानी कि संध्या, शाम, और झुटपुटा यानी हल्का अंधेरा, यानी कि धीरे धीरे अंधेरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। अखबार न बिकने के कारण सत्यपाल चिंतित था कि वह क्या होगा अब। इतनी देर में उसका साथी चंचल सारे अखबार बेचकर आ गया। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी हुई जेब की ओर देखा। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, यानी कि तुम्हारे अखबार कितनी जल्दी बिक गए। चंचल बोला, तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। हाथ पर हाथ रखकर बैठना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कुछ ना करना। तो उसने कहा कि तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। सत्यपाल हैरान होकर चंचल से पूछता है कि तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। तो चंचल ने कहा कि एक काम करो, तुम 2-4 चटपटी खबरें जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथों पकड़े गए, फिर देखो अखबार कैसे बिकते हैं। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है। उसे नमक मिर्च लगाकर, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बनाना तुम्हारे हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक यानी न चूकने वाला, यानी कि बिल्कुल ठीक, या कह सकते हो बिल्कुल सटीक उपाय। इससे सारे अखबार मिनटों में बिक सकते थे। परंतु सत्यपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। प्रण लेना यानी पक्का निश्चय करना। तो उसने कहा कि तुम्हारा बताया उपाय सरासर झूठ है, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक यानी कि उनके एक अध्यापक सुन रहे थे।
वे सत्यपाल की सच्चाई देखकर गदगद हो उठे। गदगद होना यह मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रसन्न होना। तो उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी, यानी कि शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें दौड़ धूप यानी कि अखबार बेचने के लिए और भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने विद्यालय की तरफ से 1000 मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने का आश्वासन दिया, यानी कि 1000 रुपये हर महीने छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में उसे दिलवाने का विश्वास दिलाया। सत्यपाल ने गुरुजी को धन्यवाद किया। जब सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला तो सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आओ बच्चों, अब हम पाठ में दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, रामनगर में कितने विद्यालय थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? उत्तर होगा रामनगर में 10 विद्यालय थे, वे प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। प्रश्न दूसरा, सत्यपाल के घर में कौन कौन था? उत्तर होगा सत्यपाल के घर में उसकी छोटी बहन और बूढ़ी दादी थी। प्रश्न तीसरा, चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया? उत्तर होगा चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का उपाय बताते हुए यह कहा कि यदि तुम किसी भी छोटी बड़ी खबर को सनसनीखेज खबर बताकर आवाज लगाओगे तो ग्राहक जल्दी खींचे चले आएंगे और सारे अखबार मिनटों में बिक जाएंगे। प्रश्न चौथा, सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? उत्तर होगा सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिला क्योंकि वह मेहनती, सत्यव्रत और स्वाभिमानी बालक सिद्ध हुआ। अब पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे। पहला है, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। तो ये बात जो है सत्यपाल ने चंचल से कही। दूसरा, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। तो यह बात जो है चंचल ने सत्यपाल से कही थी। तीसरा, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो यहाँ पर होगा शिक्षक ने सत्यपाल से कहा। चौथा, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। उत्तर होगा सत्यपाल ने चंचल से कहा। धन्यवाद।